हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत से पूरी लगन के साथ तैयारी करें। ठीक है। आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे क्या? प्रधानमंत्री। आज का टॉपिक अपना होगा क्या? प्रधानमंत्री, जिसका आर्टिकल क्या है? 74। ठीक है, ध्यान रखें आर्टिकल क्या होगा? 74। पहले कुछ प्रधानमंत्रियों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी करेंगे। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण से इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले बात करूं प्रधानमंत्री की, छोटी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो कितनी होनी चाहिए? तो कितनी, तो ध्यान रखना 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखें आप कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, प्रधानमंत्री, इसमें एक शब्द आ रहा मंत्री। ये सवाल ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का तीनों याद रखें आप अच्छे से। उप मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरा है कैबिनेट मंत्री। ध्यान रखें, इस कैबिनेट मंत्री को ध्यान रखना किचन मंत्री भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? किचन मंत्री बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मंत्री कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ये खासकर इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि मैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका ध्यान रखें बहुत अच्छे से। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें भाई। और उसकी एज कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों के नाम रखें। और किचन मंत्री किस मंत्री को कहा जाता है? तो कैबिनेट मंत्री को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं भाई दोस्तों। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या थी इनकी क्वालिटी कि क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। और दूसरी क्वालिटी है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले। सबसे लंबे समय तक रहने वाले। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, पद पर कितने समय तक रहे थे? तो 16 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखना कितने टाइम तक रहे थे? 16 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। दूसरी क्वालिटी जो है कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के लिए आया था। ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो किसके लिए आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया था। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने एक क्वालिटी और पढ़ रही थी, किसमें? संविधान के अंतर्गत यदि बात करें, संविधान सभा के रूप सदस्य के रूप में इन्होंने क्या करा था? तीसरी बैठक के समय। कौन सी बैठक भाई? तीसरी बैठक कब हुई थी भाई? 13 दिसंबर 1940। 13 दिसंबर 1940 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। और इन्होंने क्या करा था? पेश क्या करा था इन्होंने इस दिन? आपको पता होना चाहिए क्या? उद्देशिका प्रस्ताव। क्या पेश किया था? उद्देशिका प्रस्ताव, जो आगे चल के वर्तमान में जिसे हम क्या बोलते देते हैं? प्रस्तावना। बात समझ में आई? तो वो सब किसका योगदान था? वो भी किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, ध्यान रखा बहुत अच्छे से कि सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कितने समय तक? 16 साल तक रहे थे। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के लिए आया था। अविश्वास प्रस्ताव क्या है ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, दिक्कत ना ले आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के लिए आया था। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वालिटी इनकी ये है कि
पद पर रहते हुए मरने वाले प्रधानमंत्री। पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी भाई, मृत्यु होगी थी। किसकी, ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, बहुत अच्छे से। मॉडल हिस्ट्री में भी इनका एक क्वेश्चन बनने के लिए तुम्हारे पास मिलेगा। एक है वो पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये 1929 का है, ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी टाइम में इन्होंने, ध्यान रखना, एक नारा, नारा का एक घोषणा कर दी थी। क्या, पूर्ण स्वराज में ही घोषणा करी थी, कब, कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पर की थी, तो वो कहा था रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर, ठीक है, ध्यान रखा है बहुत अच्छे से। कहाँ पर की थी, रावी नदी के तट पर इन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। ये सब तुम्हारा क्या है, मॉडल हिस्ट्री का टाइप है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ते हुए चलेंगे यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखें। तो तीसरी बैठक के समय इन्होंने कब, 9 दिसंबर 1940 को एक पेश किया था प्रस्ताव, जो उसका नाम क्या था, उद्देश्य का प्रस्ताव, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जावे, प्रस्तावना के नाम से जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं, संविधान की कुंजी के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि अंबेडकर के अनुसार, तो आपको पता ही है कि कौन सा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, ठीक है, ध्यान रखें। और संविधान की रचयिता कौन है, तो कौन है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना, अंबेडकर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अगले प्रधानमंत्री क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखना। इनके लिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, देश के बाहर हुई, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाहर कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद समझौता था एक, ताशकंद समझौते से लौटते समय हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, लौटते समय ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें क्या हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गई थी, ध्यान से, क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके जन्म की बात करें तो ध्यान रखना, इनके जन्म का भी अच्छे से ध्यान रखें, क्या, कि 2 अक्टूबर को हुआ था इनका जन्म भी, 2 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर को एक आदमी का और जन्म हुआ था, वो कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। महात्मा गांधी जी का भी क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को ही क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र प्रधानमंत्री, या वे भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, तो वे कौन थे, ध्यान रखें, कौन, कौन, पंडित जवाहरलाल, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ पर हुई थी, उज्बेकिस्तान में। एक ताशकंद समझौता हुआ था, उससे लौटते समय इनका क्या हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्वालिटी ये है, देश की प्रथम महिला, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी क्वालिटी क्या है इनकी, ध्यान रखना, देश की क्या है, प्रथम महिला क्या है, प्रधानमंत्री है। दूसरा है पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई,
ठीक है, ध्यान रखना। पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब तक पद पर रहते हुए मरने वाले जो थे हमारे पास तीन हो गए। नंबर एक में कौन, नेहरू जी, ठीक है। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। और तीसरे कौन, इंदिरा गांधी। कौन हो गए, इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इंदिरा गांधी की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान से। तो तीन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। हमारे पास में तीन हो गए, इनका तीनों का ध्यान रखें। इनकी क्या होगी, पद पर रहते हुए क्या होगी थी, इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी का खासकर दिक्कत ध्यान रखो। इंदिरा गांधी ने, ध्यान रखना, एक वो चलाया था LTTE। और ये कहाँ पर चलाया था, श्रीलंका में। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर चलाया था, श्रीलंका में। ये मॉडल हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, श्रीलंका में। ठीक है, ध्यान रखना, LTTE। ठीक है, एक दल बनाया था, किसका था, श्रीलंका का था। ठीक है, जिसे आगे चले क्या बोल दिया, आतंकी दल बोल दिया गया था। ये किसने चलाया था, इंदिरा गांधी ने चलाया था। इसका ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन है, इनका एक उपनाम भी है, वो है किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा, ये उपाधि क्या है, जनता ने दी थी इनको, किसानों का मसीहा। इनकी क्वालिटी ये है कि ये कभी सदन की बैठक में पेश नहीं हुए। सदन की बैठक में पेश नहीं हुए, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, पेश नहीं हुए। ठीक है, ध्यान रखना। और वर्तमान की कंडीशन की बात करें, वर्तमान की बात करें थोड़ी सी, तो वर्तमान में क्या की कंडीशन है, यानी करंट अफेयर से यदि इसका क्वेश्चन ले हुए हम, करंट अफेयर के अनुसार, तो वर्तमान में क्या होगा, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। यदि हम भारत रत्न की बात करें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लाल बहादुर शास्त्री को भी ध्यान रखना, क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित। और कब, आपको पता ही है इनकी क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी देश के बाहर। तो ये भी कब हुआ, मरणोपरांत। ठीक है, ध्यान को समझे, तो कब हुआ था, मरणोपरांत। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह के बारे में। ठीक है, तो उपनाम क्या है इनका, किसानों का मसीहा। और ये कभी भी सदन की बैठक में पेश नहीं हुए। वर्तमान में क्या है, मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिलहाल की बात करें तो राजीव गांधी। ठीक है, ध्यान रखना, राजीव गांधी के लिए एक ही फैक्ट है कि सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, उसका कहना है कि इनकी भी मृत्यु क्या हो गई थी, कार्यकाल में हो गई थी। लेकिन कार्यकाल में नहीं हुई थी, कार्यकाल के बाद इनका क्या होता कि चुनाव प्रचार के टाइम में, अपने चुनाव प्रचार के टाइम में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, गोली मार कर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो ध्यान रखे थोड़ा सा, वो पद पर रहते हुए नहीं था, पद से अलग था। ठीक है, ध्यान रखना राजीव गांधी के बारे में। तो इनकी क्वालिटी यही है कि सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है इनको भी, इन्होंने भी क्या है 3 बार पद की शपथ ली। पद की क्या ली, शपथ ली। ध्यान रखना कितनी बार, 3 बार। 3 बार पद की शपथ किसने ली थी, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इनसे पहले कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 3 बार पद की शपथ ली, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो किसका रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनकी तीसरे पद की बहुत कम रहा, तो ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री। मात्र ध्यान रखना कितना, 13 दिन। कितने दिन, केवल 13 दिन ही क्या रहा, पद पे रहे तीसरी बार। ठीक है, ध्यान रखना कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ध्यान रखें इनका। और सबसे कम समय के लिए बनने वाले कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे लंबे समय तक बनने वाले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना। अगले देखें, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी इनकी क्वालिटी यह है कि गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी बनने वाले, गैर कांग्रेसी बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ध्यान रखें, गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस से ना हो गए, दूसरी पार्टी से हो। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी पार्टी कौन सी, जनता पार्टी थी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो बने थे कौन सी पार्टी से बने थे, जनता पार्टी। ठीक है, कांग्रेस से ना हो गए, कौन सी पार्टी से बने थे, जनता पार्टी से। तो गैर कांग्रेसी बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है त्यागपत्र देने वाले, या मैं कहूँ पद से त्यागपत्र देने वाले, पद से त्यागपत्र देने वाले वाले प्रधानमंत्री कौन हुए, तो मोरारजी देसाई हुए। ठीक है, ध्यान रखना। अपने पद से जो त्यागपत्र दिया था वो कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, अविश्वास से प्रस्ताव से हटने वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, वो आगे चले पढ़ेंगे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। और ध्यान रखना, इन्हें पाकिस्तान के, इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना बात को ध्यान से। भारत पाकिस्तान का कौन सा है सर्वोच्च सम्मान, तो उसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत का क्या है, तो भारत का क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। और यहाँ पे पाकिस्तान का गया था, निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया था, जो किसको, मोरारजी देसाई को। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम क्या थे, गैर कांग्रेसी बनने वाले प्रधानमंत्री थे। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। यदि मैं बात करूँ वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ध्यान रखना। और कितनी बार है, तीसरी बार है। ठीक है, ध्यान रखना, तीसरी बार क्या है, पद की शपथ ली है इन्होंने। ध्यान रख- तीसरी बार क्या ली है, पद की शपथ ली है, ध्यान रखना। दूसरी बार, पहले कौन थे 3 बार लेने वाले, तो 3 हो गए ऐसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी
और नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ध्यान रखना, जिन्होंने 3 बार क्या है पद की शपथ ली। एक चौथे नंबर पे आता है इंदिरा गांधी, उन्होंने भी क्या करा था, 3 बार पद की शपथ ली थी, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, देखो ध्यान से भाई, इनका ध्यान रखा है वर्तमान की कंडीशन। तो अगला टॉपिक है, ध्यान से समझो, प्रधानमंत्री की जब बात ही कर रहे हैं, एक चीज हो गई योजना आयोग, ठीक है, ध्यान रखना। एक आयोग था जिसका नाम क्या था, योजना आयोग। इसका क्या हो गया, नाम बदल गया। नाम क्या हो गया भाई, नाम बदल कर, और जो नाम बना वो बना नीति आयोग। नीति आयोग, सवाल ही पूछा जावे, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो ध्यान रखना हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था हमने राष्ट्रपति में, ध्यान से समझो कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। बात समझ में आई? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण को याद होना चाहिए, तो कौन करे था, प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिला, तो अभिभाषण को समझो ये वही चीज़ है, तो जो शपथ दिलाने का काम करे वो कौन करे, ध्यान रखना, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलावे, राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है, ध्यान रखना। अभिभाषण वही होगा है जिसमें एक लिस्ट बना के दे दी जाए कि ये हमारे क्या होंगे, पद से क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये उप मंत्री होंगे, ये राज्य मंत्री होंगे, और ये कैबिनेट मंत्री होंगे। ये पूरा का पूरा एक क्या हुआ है, अभिभाषण हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। जिसे संबोधित करे कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान, उसी टाइम में उन्हें क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा आगे चल के देखेंगे, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या हो गया, नीति आयोग, और अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन ये हुआ है कि मंत्री जो है दो ही जगह होते हैं हमेशा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दो से ध्यान रखना। अधिकतर जो आते हैं वो कहाँ से आए हैं, लोकसभा से, कुछ कहाँ से आ जाए हैं, राज्यसभा से, ठीक है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जो है कोई सी भी सदन से आ सकता है। तो ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। ज़्यादातर कहाँ से आए हैं, लोकसभा से। तो प्रथम जो बनी थी, ध्यान रखना, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत अच्छे से डीपली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। बाकी सब ज़्यादातर किससे बनते हैं, लोकसभा से, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा देखो, एक चीज़ अब है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। कार्यपालिका समझ रहे, यानी कि जो क्या करती हो, कार्य करती हो। तो कार्य करने में ध्यान रखना, एक आयोग बनाया गया था कार्य करने के लिए, जिसका नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरा उसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग, ऐसा 2015 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको समझो कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका कौन चलाता है, तो ध्यान रखना, कौन, प्रधानमंत्री। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि कार्यपालिका किस में निहित होती है, किस में निहित होती है, तो ध्यान रखना वो है राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये हुआ कि किसके अंडर से चलती है, यानी कि किसके नीचे काम करती है, तो ध्यान रखना किसके, राष्ट्रपति की। या कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होगी उत्तरदायी, तो जो उसका प्रमुख होगा कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री के, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पूछा गया, तो कार्यपालिका किस में निहित होती है, किसके नीचे काम कर रही, तो किसके, राष्ट्रपति के नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि कार्यपालिका किससे बन रही, लोकसभा और राज्यसभा के मंत्रियों को मिला के क्या बनाई गई, कार्यपालिका बनाई गई। कार्यपालिका में तुम्हारे कितने प्रकार के मंत्री बनेंगे, 3 प्रकार के, अभी तुम्हें बताया कि उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इन क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखें
एक ही वर्ड से सारा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। कार्यपालिका किस में निहित होती है, तो किस में होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। देखो एक चीज़ और है ध्यान से समझने की, अविश्वास प्रस्ताव मैं आपको बता दूं। अविश्वास प्रस्ताव ये क्या चीज़ है, यानी कि अविश्वास यानी कि विश्वास को क्या कर देना, खो देना, विश्वास खोना, है ना, ध्यान रखना। इसके प्रति, संविधान, या फिर क्या हो गया, अपनी जनता। जनता इसलिए है क्योंकि देश क्या है, संवैधानिक, बात समझ में आई। देश क्या है, संवैधानिक, यानी कि किसके अनुसार चल रहा है, संविधान के अनुसार चल रहा है। जनता इसलिए कहा मैंने क्योंकि यो क्या है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना कैसा है, ये राजतंत्र है, तो ये कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक होना है नहीं, लोगों का क्या है, विश्वास खो दे या फिर संविधान के अनुसार कार्य न करना ही उसे क्या बोला जावे, अविश्वास प्रस्ताव। एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने भी आपको बताया था कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों के तीनों कैसे पद है, मंत्री के पद है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आ जावे कभी कभी। ये एक बात है कि यदि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पाया गया, ध्यान से समझे, कि यदि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पाया गया तो पूरी कार्यपालिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। यदि किसी, ये एक लाइन है, यदि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पाया गया तो पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाए, यदि एक मंत्री के प्रति अविश्वास पाया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अविश्वास का मतलब तुम्हें पता ही लगा कि प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाता है, तो कैसे हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और एक पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री किस लोकसभा से है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बनने वाले सबसे ज़्यादा पीएम है, जिनकी संख्या लगभग में कितनी आ चुकी है, 10। 10 पीएम जो अब तक दिए वो किसने दिए, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश ने दिए। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीट से अधिकतर बनने वाले क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये आपके लिए वो क्या है, बहुत ज़रूरी है।